नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और एग्जाम की दृष्टि से सभी जो यहाँ पर क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे और लगभग जो है यहाँ पर ये 70+ जो है यहाँ पर क्वेश्चन हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें जो हमने लगभग जो है 100+ के जो है इसमें क्वेश्चन किए थे। तो अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यह जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला कोना है इसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में कौन आते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में, तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर माना गया है ये सभी को माना गया है। मानसिक रूप से पिछड़े या शारीरिक रूप से अक्षम या प्रतिभावान, तो सभी जो यहाँ पर ये विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार के जो है बालक होंगे जिनमें कोई कमी होगी तो ये विशेष आवश्यकता वाले बालक जो है इनकी श्रेणी में रखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। अगला क्वेश्चन है पर मंगोलिज्म जो यहाँ पर ये क्या होते हैं। तो ये माने गए हैं यहाँ पर मंद बुद्धि वाले जो व्यक्ति हैं ये यहाँ पर मंगोलिज्म माने गए हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता कौन है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए ये जो परियोजना पद्धति है इसके निर्माता, इसके जो यहाँ पर निर्माता है ये किलपैट्रिक जो है इनको माना गया है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक है तो आपने इनको जरूर याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है। तो अनुपयोगी जिसे आप बेकार की वस्तु कह देते हैं, तो अनुपयोगी वस्तु से सुंदर पेंटिंग बनाता है तो ये किस प्रकार की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर ये जो सृजनशील जो बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक से भी ऊपर जो है यहाँ पर सृजनशीलता ये शब्द आता है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है ये यहाँ पर इसमें आएगा। तो सृजनशीलता जो है यहाँ पर इसमें यह माना गया है। और सृजनशील जो बालक होते हैं इनका शब्द भंडार या जो मेरिट से भी ऊपर जो टॉप करने वाले जो बच्चों की श्रेणी में ये आते हैं। तो सृजनात्मक शब्द अगर आपको कहीं एग्जाम में इस प्रकार का शब्द दिखाई दे तो यही जो आपका आंसर होगा। और सृजनात्मकता की विशेषताएं भी हैं कुछ, पहले देख लेते हैं सृजनात्मक बालक क्या है। ऐसे बालक जिनमें मौलिकता, लगन और साहस आदि गुण होते हैं उन्हें सृजनात्मक बालक कहा जाता है। प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो यह आवश्यक नहीं, केवल वे प्रतिभाशाली बालक ही सृजनात्मक बालक कहलाते हैं जिनमें मौलिकता व लीक से हटकर कार्य करने की योग्यता होती है। तो ये जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं ना, उनसे भी ऊपर के जो लेवल वाले होते हैं ये सृजनात्मक बालक। और एकविध चिंतन बुद्धि का आधार, बहुविध चिंतन सृजनशीलता का आधार है। आइंस्टीन, रामानुजन, टैगोर, तो ये आप इनसे लगा सकते हैं कि ये जो सृजनशीलता जो शब्द है इसमें कौन कौन आते हैं। तो इसमें जो आइंस्टीन जो है, आप इनको ब्लैक होल वाली जो घटना है उसके बारे में आपने पता होगा, तो आइंस्टीन जो है इस श्रेणी में माने गए हैं। और इसकी यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई गई हैं सृजनात्मक की, कि यह सार्वभौमिक होता है, इसका संबंध अपसारी चिंतन से होता है। और बुद्धि लब्धि भी जो इनकी अन्य बालकों से अलग होती है। सृजनशील बालक एक नए कार्य को उत्सुकता से करते हैं, इनमें स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता अधिक होती है। जन्मजात वाली दोनों प्रकार की गुण जान में होते हैं।
अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर, एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, तो वह निम्न में से किस रक्षा युक्ति को प्रयोग में ला रहा है। तो ये रक्षा युक्ति जो है मान गई है यहाँ पर ऑप्शन 4 को, अर्थात प्रक्षेपण जो है इसका यहाँ पर प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट, अगर लड़के मारपीट, खेलकूद व लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़िया खेलने आदि को पसंद करती हैं, तो यह भेद कौन सा है। तो यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 2। ये जो रूढ़िबद्धता वाला जो क्वेश्चन है जिसमें लिंग वाला क्वेश्चन, जैसे ये लड़का है या लड़की है, इस प्रकार का जो इसमें भेद दिखाया जाता है, तो रूढ़िवादी पत्ति वाले जो इस प्रकार के क्वेश्चन ये मान जाते हैं। तो रूढ़ि संबंधी भेद यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कि जैसे लड़के बाहर का काम करते हैं और लड़कियाँ घर में काम करती हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है रूढ़ी वाले जो क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता कौन सी होती है। तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत भिन्नता जो है ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन 4 में, अर्थात इन सभी में शारीरिक, व्यक्तिगत संबंधी और बौद्धिक। नेक्स्ट है यहाँ पर शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है तो वह क्या है। तो शारीरिक रूप से इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर है ये रहेगा ऑप्शन 3, बाह्य भिन्नता। तो शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता होगी इसे यहाँ पर बाह्य भिन्नता कहा गया है। और ये जो विभिन्नता जो है इसे 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक तो है अंतः व्यक्तिक या आंतरिक भिन्नता और दूसरी है अंतः व्यक्तिक या बाह्य भिन्नता। तो ये जो बाह्य भिन्नता है ये क्या होती है। इस तरह की भिन्नता में व्यक्ति अपने परिवार एवं समाज में शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक और भावात्मक अभाव में घटित स्थितियों का अध्ययन करता है। व्यक्ति दिन रात अपनी तुलना दूसरों से रूप, आकार, योग्यता, क्षमता आदि के रूप में करता है। और भारतीय जो शिक्षा प्रणाली इसमें अंतः व्यक्ति भिन्नता पर ही बल दिया गया है। और बच्चों की जो तुलना है ये शिक्षक प्रतिभाशाली से जड़ बच्चों तक इस आधार पर जा होती है। जैसे एक व्यक्ति रोज हजारों कमाता है परंतु उसका भाई बेरोजगार है, अर्थात एक पैसा भी नहीं कमाता है। तो इस प्रकार की तुलना अंतः व्यक्ति भिन्नता का उदाहरण है। तो अंतः व्यक्तिक या बाह्य भिन्नता ये दोनों एक हैं और अंतः व्यक्तिक या आंतरिक भिन्नता ये अलग है। तो इस प्रकार व्यक्ति भिन्नता जो है 2 प्रकार के यहाँ 2 प्रकार इसके माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है तो वह किस श्रेणी में आएगा, उसे आप क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे यहाँ पर पिछड़ा बालक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है। तो व्यक्तिगत जो विभिन्नता इनके आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है। तो इसमें जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन 4, छात्रों के वर्गीकरण में, विधियों के चुनाव में और व्यावसायिक निर्देशन में। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन 4 को माना गया है। नेक्स्ट है समस्यात्मक जो बालक, ये कौन से होते हैं। तो समस्यात्मक बालक यहाँ पर ये सभी इन सभी को माना गया है, जो चोरी करते हैं या स्कूल से भाग जाते हैं, अनुशासन विरोधी, लड़ाई झगड़ा करने वाले। तो इस प्रकार के जो बालक हैं समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मनोविज्ञान का मानना है कि आनुवांशिक लक्षण अपराध प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। तो आनुवांशिक लक्षण अपराध प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं, तो इसके मानने वाले इनमें से कौन थे। तो ये जो वैलेंटाइन जो है इनके द्वारा यहाँ पर इस प्रवृत्ति को माना गया है कि आनुवांशिक जो लक्षण है ये अपराध प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार के मानने वाले वैलेंटाइन हैं। नेक्स्ट है, बाल उपचार की जो मनो अभिनय विधि है इसके प्रतिपादक इनमें से कौन है। तो बाल उपचार की मनो अभिनय विधि के प्रतिपादक तो ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन 1, मोरेनो। नेक्स्ट है, बाल उपचार की अनिर्देशित विधि, तो यह रहेगा ऑप्शन 2 यहाँ पर,
कार्ल रोजर्स जय ने दी थी। अगला क्वेश्चन है बाल उपचार में प्रयुक्त विधि व्यक्ति इतिहास विधि के जनक। तो यह है व्यक्ति इतिहास विधि, इसके जनक इनमें से कौन है? तो इसके जनक यहाँ पर माने गए हैं टाइडमैन। तो व्यक्ति इतिहास विधि के जो जनक है ये टाइडमैन को माना गया है। और इनके अलावा कुछ और अन्य पद्धतियाँ भी हैं जो एग्जाम में आ सकती है, जैसे प्रोजेक्ट प्रणाली है। इस प्रणाली के प्रवर्तक है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक किलपैट्रिक, और करके सीखो का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था ये सिद्धांत पर कार्य करती है। बच्चों को एक एक कार्य सौंप दिया जाता है और वे मिलजुल कर इसे पूरा करते हैं। योजना के पदों में परिस्थिति निर्माण, चयन, नियोजन, पूर्ण करना, मूल्यांकन और अंकन इसमें प्रमुख है। दूसरी जो है प्रणाली इसमें रहेगी डाल्टन प्रणाली। इसका जो प्रतिपादन है ये मिस हेलन पारखरास्ट ने किया था। ये भी क्वेश्चन या 2-3 प्रणालियां हैं, ये 5 हैं, तो एग्जाम में ये आ जाती हैं क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे डाल्टन पद्धति है ये इसके प्रवर्तक कौन है, ये किसने दी थी, या प्रोजेक्ट प्रणाली है। तो डाल्टन प्रणाली जो है ये मिस हेलन पारखरास्ट ने इसको शुरू किया था, और इस पद्धति में छात्रों को अपनी योग्यता, क्षमता व रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। और इस पद्धति की मुख्य विशेषता है कार्य का ठेका। वर्ष भर के कार्य को बच्चा अपने हिसाब से कैसे भी बांटकर पूरा कर सकता है। तो यह है डाल्टन प्रणाली। एक है विनेटिका प्रणाली। इस पद्धति के प्रणेता कार्लटन वासबर्न थे, और इस योजना में भी बालक को कार्य करने की आज़ादी होती है। और इस पद्धति में पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। बच्चा एक इकाई का सफल अध्ययन करने के बाद ही दूसरी इकाई का अध्ययन करता है। चौथी जो हमारी यहाँ पर प्रणाली है इसका नाम है किंडरगार्टन पद्धति या किंडरगार्टन प्रणाली आप कह सकते हैं। तो इस पद्धति के जो जनक है ये फ्रोबेल को माना गया है, और इसे किंडरगार्टन जो है इन्होंने माना है बच्चों का बगीचा। इस विधि में शिक्षक को माली और छात्र को पौधा माना गया है। इस प्रणाली में बालक खेल खेल में ही शिक्षा को ग्रहण करता है, खेल खेल में ही सीखता है, और बच्चे को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और वस्तुओं का बोझ नहीं लादा जाता। 5वें नंबर की जो प्रणाली है इसे कहा गया है मोंटेसरी प्रणाली, और इस पद्धति के प्रवर्तक है डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। और यह प्रणाली मंदबुद्धि बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित प्रणाली है, और इसमें कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। नंबर 6 है ह्यूरिस्टिक प्रणाली। इसके जन्मदाता है आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसका अर्थ है मैंने खोज लिया। और यह पद्धति विज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है, जिसमें स्वयं ज्ञान अर्जन पर बल दिया जाता है। बालक की जिज्ञासा को खोज के द्वारा ही इसमें शांत किया जाता है। तो यह है ह्यूरिस्टिक प्रणाली। नंबर 7 की है कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। यह पद्धति डाल्टन प्रणाली व विनेटिका प्रणाली का मिश्रण है, और इसमें बच्चों को वर्ष भर का कार्य एक बार में ही दे दिया जाता है। बच्चा इस कार्य को चाहे 9 महीने में पूरा कर सकता है। और नंबर 8 पे है डैकरोली प्रणाली। इस पद्धति के जो प्रणेता ये ओविड डैकोली थे। उनके अनुसार बच्चों को शिक्षा उनके जीवन से ही मिलनी चाहिए, और इस प्रणाली में माता पिता का सहयोग भी लिया जाता है तथा बालकों में सामूहिक भावना का विकास किया जाता है। नंबर 9 पे है बेसिक शिक्षा प्रणाली, और इसके जनक महात्मा गांधी को माना गया है। यह प्रणाली बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है और तथा हस्तकला पर भी आधारित है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा व उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये जो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पद्धतियाँ या इनके जन्मदाता थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो इसमें जो हमारा सी आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 3, समावेशी शिक्षा के द्वारा। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा होती है। तो ये जो अभिप्रेरणा है ये किस प्रकार की मानी गई है? इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2, अभिप्रेरणा जो है इसे यहाँ पर अर्जित माना गया है। नेक्स्ट आएगा डिसलेक्सिया का संबंध है। ये जो है यहाँ पर कुछ जो बीमारियाँ जो हैं इनके और लक्षण जो कुछ दिखाए गए हैं कि किस बीमारी के कारण कौन सा लक्षण होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाता है। तो डिसलेक्सिया जो है इसका संबंध माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 2 से, अर्थात पढ़ने संबंधी जो अक्षमता है इसे यहाँ पर डिसलेक्सिया कहा गया है। नेक्स्ट, यदि एक बच्चा को 27 को 72 लिखता है तो यह इनमें से किस प्रकार की श्रेणी में आएगा?
तो ये रहेगा ऑप्शन 3 अर्थात सीखने में अक्षमता। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी अति मेधावी हैं और आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन 4 समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। नेक्स्ट है, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, तो आप इनमें क्या करेंगे? तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन 4 कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे और बाद में उन्हें परामर्श देंगे। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित डाल्टन पर जो पद्धति है प्रणाली, इसके जो प्रणेता इनमें से किन्हें माना गया है? तो ये जो हेलन पार्कहर्स्ट जो है इनके द्वारा दी गई थी ये डाल्टन प्रणाली। मिस हेलन पार्कहर्स्ट, ये अपने याद नाम रखना है, पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, किस प्रणाली को इकाई योजना भी कहा जाता है? तो ये मानी गई है यहाँ पर जो ये विनेटिका प्रणाली है, इसको इकाई योजना भी कहा गया है। नेक्स्ट है, विनेटिका प्रणाली जो है इसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो ये किया गया था वासबोर्न के द्वारा। नेक्स्ट है, किस प्रणाली का मत है कि बालक को शिक्षा उसके जीवन से ही मिलनी चाहिए? तो ये मानना था यहाँ पर डैक्रोली प्रणाली का। जो ओविड डैक्रोली जो है उन्होंने दी थी। कुछ प्रणाली ऐसी हैं जिनके नाम भी उन्हीं के जो है बनाने वाले के ऊपर ही रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, किसने दी थी? किंडरगार्टन जो पद्धति है इसके जन्मदाता फ्रोवेल को माना गया है और इसमें जो यहाँ पर इसका जो अर्थ है ये बच्चों के बगीचे से माना गया है। नेक्स्ट है, बच्चों का बगीचा या किंडरगार्टन प्रणाली के जो जन्मदाता है इनमें से कौन है? तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4 फ्रोवेल। नेक्स्ट है, ह्यूरिस्टिक जो प्रणाली है इसके जनक, ह्यूरिस्टिक प्रणाली के जनक है आर्मस्ट्रॉन्ग और इसका अर्थ क्या है? इसका जो यहाँ पर मतलब लिया गया है कि मैंने खोज लिया। नेक्स्ट है, मंदबुद्धि बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयोगी प्रणाली, तो ये मानी गई है यहाँ पर मोंटेसरी प्रणाली को, जो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी जो उन्होंने चलाई थी। तो यह मंदबुद्धि बच्चों के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, अभिकर्मित अनुदेशन कौन सी प्रणाली का एक रूप है? तो यह प्रणाली रहेगी विनेटिका प्रणाली। नेक्स्ट है, कौन सी प्रणाली डाल्टन प्रणाली व विनेटिका प्रणाली इन दोनों का मिश्रण है, इनका मिला जुला रूप है? तो यह रहेगा यहाँ पर इसमें ऑप्शन 3 जो कॉन्टैक्ट प्रणाली जो है इसको यहाँ पर इन दोनों का मिश्रण माना गया है। नेक्स्ट है, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी 7वीं कक्षा से उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो वह फिर किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालकों की श्रेणी में यह बालक आएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो अंधे जो व्यक्ति होते हैं, अंधे बालक, उनके लिए ब्रेल लिपि जो इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो अक्सर की छपाई उभरी हुई होती है और वो उस पर जात फेर कर उसका पता लगाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कार्य बाल अपराध नहीं है? तो यहाँ पर रहेगा कक्षा में नींद लेना, तो ये बाल अपराध जो इसमें नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजना विधि का जो आविष्कार है ये किलपैट्रिक ने कब किया था? तो ये किया गया था सन 1918 में। नेक्स्ट है, योजना विधि को शिक्षण विधि के रूप में प्रतिपादित करने वाले थे, तो ये थे जॉन डीवी। नेक्स्ट है, अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करने का आधार है, तो यह रहेगा शिक्षण विधियों। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध है, तो इसका संबंध माना गया यहाँ पर ऑप्शन 3 से, अर्थात विद्यार्थी करके इसमें सीखते हैं।
और जिस काम को व्यक्ति अपने हाथ से कर देता है उसको जो लंबे समय तक याद रख सकता है। ये भी जो एक सच्चाई है। नेक्स्ट है, आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं, आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करेंगे। तो प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं, तो ये रहेगा ऑप्शन 4 अभिक्रमित अनुदेशन विधि का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पिछड़ेपन का कारण इनमें से क्या है। तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 4, ये सभी शारीरिक, पारिवारिक और पलायनशीलता। पिछड़े बालक क्या होते हैं, यानी कि जो स्तर जो है ये कितना होता है। ऐसे बालक जो सामान्य छात्रों से पीछे रह जाते हैं या कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते तो उनको पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा गया है। और जो बर्ट है इनके अनुसार ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच की होती है। और ऐसे बालकों में वे बच्चे शामिल हैं जो विशेष विषय में कमज़ोर हैं या सभी विषय में कमज़ोर होते हैं। इनके सीखने की गति मंद होती है तथा सीमित शब्द भंडार होता है। ये जल्दी बोलते हैं और इनका मानसिक केंद्रीकरण कम होता है। ऐसे बालक सामान्य बालकों के साथ गति करने में असमर्थ होते हैं। इनको पिछड़े होने के कारण शारीरिक दोष, सामाजिक प्रभाव या पारिवारिक प्रभाव होता है। कठोर वातावरण भी इनके पिछड़ेपन का कारण है। और इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो इनकी शिक्षा के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। इनके लिए पृथक विद्यालय की स्थापना हो, विशिष्ट स्कूल व कक्षा की स्थापना करनी चाहिए और इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर पिछड़े बालक थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पिछड़े बालकों के चयन की जो विधि है इनमें से कौन सी मानी गई है। तो ये जो निष्पत्ति विधि जो है ये यहाँ पर इसमें मानी गई है। नेक्स्ट है, बाल अपराधियों की जो आयु है ये कितनी होती है। तो ये मानी गई है 5 से 12 वर्ष की। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं। तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन 4 जन्मजात से। और प्रतिभाशाली बालक के कुछ जो विशेष लक्षण होते हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से सब बातों में श्रेष्ठ होते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से 140 के बीच की होती है। इनकी चिंतन प्रक्रिया उस स्तर की होती है और प्रतिभाशाली बालक जन्म के समय सामान्य बच्चों की तुलना में लंबे और मोटे होते हैं। इनका शब्दकोश विशाल होता है तथा इनमें स्मरणीकरण की योग्यता होती है। ये तार्किक जिज्ञासु होते हैं और इनकी अमूर्त विषयों में रुचि होती है। प्रतिभाशाली बालकों में नेतृत्व का गुण पाया जाता है। ये पर्यावरण के प्रति उच्च संवेदनशील दिखलाते हैं और बेचैन व उद्यम प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरों की आलोचना करते हैं और अरुचि की वजह से लापरवाह होते हैं। इनका चिंतन अभिसारी व केंद्र उन्मुखी होता है। इन बच्चों को निर्देशन की कम आवश्यकता होती है तथा ये हास्य और उदार प्रवृत्ति के होते हैं और ये रक्षात्मक प्रकृति के भी होते हैं। तो प्रतिभाशाली जो बालक हैं इनकी कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे समायोजन की समस्या, सामाजिक विकास की समस्या, बुद्धि का अनुचित उपयोग की समस्या और विसंगति से पथभ्रष्ट होने की समस्या। तो ये इनकी यहाँ पर समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का मालिक है, उसके लिए कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ रहेगी। तो इसमें जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 1 वशिष्ठ। नेक्स्ट है, कौन सा उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का परिचायक यहाँ पर नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन 4 लिंग में विभिन्नता। अगला क्वेश्चन है, विकलांग बालकों के लिए विद्यालय कैसा होना चाहिए। तो इसमें रहेगा ये आवासीय। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कक्षा में छात्रों की संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए। तो ये है 20 या 25 बालक एक कक्षा में होने चाहिए। इन्हीं के ऊपर जब टीचर ध्यान सही से दे सकता है, अगर ज़्यादा होगी तो उसके परिवर्तन हो जाएगा और उनकी तरफ ध्यान अधिक नहीं दे पाएगा। अगला क्वेश्चन में है, बालक जो व्यवहार से सामाजिक प्रतिमानों से विचलित हो जाता है तो वह कहलाएगा। तो यह है अपराधी बालक। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए एक विद्यालय ज्ञान प्रबोधिनी ये स्थित है। तो ये कहाँ पर है। तो ये पूना में है। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की स्थापना 1984 में ये कहाँ की थी।
तो ये की गई थी हैदराबाद में। नेक्स्ट है कौन सा बाल अपराध है? तो बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया है ये सभी धूम्रपान करने वाले, यौन अपराध, चुनौती देने की प्रवृत्ति, तो ये सभी जायज श्रेणी में रखे गए हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कौन से प्रकार हैं? तो व्यक्ति की विभिन्नताओं के जो यहाँ पर इसमें प्रकार माने गए हैं तो ये दोनों माना गया है, आंतरिक और बाह्य। नेक्स्ट है प्रतिभावान बालक की विशेषताओं का प्रकार। तो प्रतिभावान बालक की विशेषताओं का प्रकार रहेगा ये सभी अध्ययन की योग्यता, उच्च बुद्धि लब्धि और नेतृत्व की क्षमता। तो इसमें जो है प्रतिभावान बालक रखे गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वंश अनुकरण के कारण बालक में भिन्नता होगी। तो वंश अनुकरण जो है इसके कारण बालकों में भिन्नता, तो इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 2 शारीरिक। व्यक्तिक जो भिन्नता के क्षेत्रीय प्रकार कुछ जो माने गए हैं, जैसे शारीरिक विभिन्नताएं, संवेगात्मक विभिन्नताएं, विचारों में विभिन्नता, लैंगिक विभिन्नता, चरित्र में विभिन्नता, उपलब्धि विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता, मानसिक सीखने में विभिन्नता, गामक या गत्यात्मक विभिन्नताएं, तो ये सभी जो व्यक्ति विभिन्नता के क्षेत्रीय प्रकार माने गए हैं। और व्यक्तिगत विभिन्नता के स्रोत या कुछ कारक भी हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक जो उनको ही स्रोत कहा गया है। ये कौन कौन से हैं? जैसे वंशानुक्रम, शिक्षा और वातावरण, लिंग, जाति, आर्थिक स्थिति, धर्म, समुदाय, संगति, तो ये सभी व्यक्ति भिन्नता के स्रोत या कारक हैं। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन जो शिक्षण विधि है ये इनमें से कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जो शिक्षण विधि है ये मानी गई है यहाँ पर व्याख्यान विधि, भाषण जिसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रणाली या विधि को श्रेष्ठ माना गया है? तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन 3 जिसमें छात्र और अध्यापक दोनों सक्रिय होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण पाठ के लिए प्रभावकारी विधि जो इनमें से कौन सी है? तो यह रहेगी प्रयोजना विधि। नेक्स्ट है स्वतंत्र चिंतन का विकास कौन सी विधि में नहीं होगा? तो यह है ऑप्शन 3 व्याख्यान विधि जो होती है इसमें सिर्फ टीचर या बोलेगा और बच्चे सुनेंगे, तो यही जो है यहाँ पर इसमें ये स्वतंत्र चिंतन का विकास इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है अभिकर्मित अनुदेशन का प्रमुख उद्देश्य इनमें से कौन सा है? तो ये सभी माना गया है शिक्षक निर्देशित प्रवृत्ति, करके सीखने का उद्देश्य और स्वगति का उद्देश्य है। नेक्स्ट है मौलिकता का गुण पाया जाता है। ये पाया जाता है जो सृजनशील जो बालक होते हैं। जहाँ पर भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए और अगर उसमें ये सृजनशील शब्द दिया गया होगा तो यही जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इनकी बुद्धि लब्धि मानी गई है ये 0 से 24 के बीच की। नेक्स्ट है एक बालक जो समाज के द्वारा निर्धारित प्रतिमानों का अनुसरण नहीं करता है तो वह है बाल अपराधी कहलाता है। तो ये परिभाषा जो है इनमें से किसके द्वारा दी गई थी? तो यहाँ पर जो ये परिभाषा जो मानी गई है ये जो हीली जो मनोवैज्ञानिक है इनके द्वारा मानी गई है। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरित व्यक्ति का व्यवहार होता है। तो ये है ऑप्शन 4 अर्थात लक्ष्य केंद्रित होगा, कार्योन्मुख होगा और सकारात्मक होगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसकी जो उत्पत्ति है ये मोटम जो शब्द है यहाँ से मानी गई है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा है। तो अभिप्रेरणा जो है यहाँ पर ये मानी गई है ऑप्शन 2 आंतरिक। अगला जो क्वेश्चन है शिक्षण व शिक्षण प्रक्रिया किससे सफल हो सकती है? तो यह है ऑप्शन 3 अर्थात प्रेरणा से। नेक्स्ट है सीखना अनुभव या व्यवहारों में परिवर्तन है। तो यह कथन इनमें से किन का है? तो ये कथन रहेगा ऑप्शन 1 फ्रेंडसन का। अगला क्वेश्चन है आवश्यकता अंतर्नोद प्रोत्साहन का सूत्र ये इनमें से किसने दिया था? तो ये दिया गया था हिलगार्ड के द्वारा।
नेक्स्ट रहेगा जिस वस्तु से आवश्यकता अंतर्नोद की समाप्ति होती है, तो वह इनमें से क्या है? तो ये है ऑप्शन 2 अर्थात प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के समज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक इनमें से कौन है? तो यह जो मनोवैज्ञानिक है इनका नाम है लेविन-न्यूकोस व वर्दीमर। नेक्स्ट रहेगा अभिप्रेरणा की विचारधारा एक्स का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो यह जो प्रतिपादन है किया गया था ऑप्शन 4 डगलस मैकग्रेगर के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा अभिप्रेरणा का अभिप्रेरण अनुरक्षण सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये दिया गया था यहाँ पर ऑप्शन 3 हर्ज़बर्ग के द्वारा। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का प्रत्याशी सिद्धांत ये इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? तो ये था एच ब्रूम इनके द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ आता बनाने के लिए धन्यवाद।